नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल जिसका नाम है केवल एग्ज़ाम। हम इसमें जो कल क्लास किए थे, वो किए थे उत्तर प्रदेश का जो हमारे क्लास थी उसको किए थे उत्तर प्रदेश स्पेशल जो 2024 का यूपी पीसीएस होने वाला है, उसके बारे में हमने कल पढ़ा था। आज जो हम उसी को आगे बढ़ाते हुए हम आज क्या पढ़ने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में प्रमुख खनिज और ऊर्जा संसाधन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ने जा रहे हैं। वन लाइनर्स आ रहे हैं और इसी से प्रश्न आएगा हर हाल में और कहीं से बाहर से प्रश्न नहीं बनेगा, सारे प्रश्न इसी से बनेगा। कुल मिला के ये 37 पेज की पीडीएफ है। हमने 9 पेज तक कल पढ़ लिया था, मतलब 8 पेज तक पढ़ लिया था। आज 9वां पेज स्टार्ट करेंगे। 3 वीडियो में हमने बोला था इसको समाप्त कर देंगे। 1-1 घंटे का वीडियो रहेगा और 3 वीडियो में हम इसको समाप्त कर देंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करिए और अपने सुझाव देने के लिए कमेंट भी करिए। साथ ही साथ हो सके तो यह वीडियो अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले इसको और ज़ूम कर लेते हैं कि आपको भी एकदम स्पष्ट दिखने लगे हैं। सही है? चलिए, खनिज संपदा की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो आता है निम्न मध्यम श्रेणी में वाले राज्य में आता है और ये मात्र भारत में 2% का योगदान देता है। अब है उत्तर प्रदेश राज्य खनिज होना चाहिए विकास निगम, ये खा होना चाहिए यहाँ पास। उत्तर प्रदेश राज्य खनिज विकास निगम की स्थापना कब हुई थी? आप देखेंगे 1974 में हुई थी। पेन थोड़ा चेंज करके पेन का कलर कर लेते हैं। ये इस कलर रेड कर लेते हैं। अब आगे देखेंगे उत्तर प्रदेश की पहली खनिज नीति घोषणा की गई थी कब? खनिज विकास उद्योग का दर्जा कब दिया गया था? 1998 में दिया गया था। बलुआ पत्थर, चूना पत्थर के भंडारण व उत्पादन की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का देश में कौन सा स्थान है? वो देखेंगे दूसरा स्थान है। बलुआ पत्थर व चूना पत्थर के भंडारण की दृष्टि से, कोयला भंडारण की दृष्टि से प्रदेश का 8वां स्थान। प्रदेश में कोयला पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश में? वो सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। तो कोयला भंडारण की दृष्टि से उत्तर प्रदेश जो है वो 8वें स्थान पे आता है और कोयला पाया कहाँ जाता है? सिंगरौली और सोनभद्र में पाया जाता है। सिल्का सैंड यानी कांच बालू उत्पादन में देश में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। प्रथम पे कौन है? आंध्र प्रदेश है। सिल्का सैंड पाया जाता है प्रयागराज, बांदा, चित्रकूट, चंदौली और झांसी में पाया जाता है। सिल्का सैंड मुख्यतः प्रदेश के किन नदियों से प्राप्त होता है या गंगा यमुना से प्राप्त होता है? अब देखेंगे प्रमुख खनिज और उसके उत्पादन क्षेत्र के बारे में देखेंगे कि कहाँ का खनिज जो है वो उसके उत्पादन क्षेत्र के बारे में देखेंगे। ये सब प्रश्न वाले ही क्वेश्चन है, सब प्रश्न ही आता है, मतलब कि ऐसा ही। चूना पत्थर कहाँ से है? मिर्जापुर, खजुराहो, सोनभद्र। बॉक्साइट बांदा, चंदौली, हिंडाल्को, रेणुकूट। डोलोमाइट कहाँ से प्राप्त होता है? मिर्जापुर, सोनभद्र और बांदा से। हीरा बांदा और मिर्जापुर से। ग्रेफाइट हमीरपुर, चुनार जो मिर्जापुर का है वहां से। यूरेनियम ललितपुर से। जिप्सम झांसी और हमीरपुर से। तांबा ललितपुर से। सैंडस्टोन मिर्जापुर और सोनभद्र से। फायर क्ले मिर्जापुर से। उत्तर प्रदेश की नई ऊर्जा नीति कब निकाली गई? निकाली गई 2003 में निकाली गई। अब है राज्य के कुल विद्युत उत्पादन में सर्वाधिक योगदान किसका है? तापी विद्युत का है। किसका है? तापी विद्युत का है। राज्य का सबसे पुरानी तापी परियोजना हरदु हरदुआंगा तापी परियोजना 1942 में किसके सहयोग से स्टार्ट की गई थी? रूस के सहयोग से स्टार्ट की गई थी। राज्य की सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना रिहंद जल पिपरी सोनभद्र विद्युत परियोजना है। यानी कि राज्य की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना कौन सी है? वो है रिहंद जल परियोजना है जो कि सोनभद्र में है। परिघात ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? वह झांसी में है। अनपरा ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? सोनभद्र में है। पनकी विस्तार ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? वो कानपुर में है।
राज्य में स्थापित एकमात्र परमाणु विद्युत केंद्र कौन सा है? नरौरा, जो कि भारी जल आधारित है। कहाँ है? बुंदेल शहर में 1991 से 92 में स्थापित किया गया था। पूछा जा सकता है कि कौन सा ये इसमें मंदक के रूप में कौन सा प्रयोग होता है? तो ये भारी जल का प्रयोग होता है, जिसका फॉर्मूला होता है D2O। प्रदेश में एनटीपीसी के गैस आधारित संयंत्र कितने हैं? 3 हैं। औरैया है, आंवला है और दादरी है। माटा टीला जल विद्युत परियोजना बेतवा नदी पे है, जो कि झांसी में है। सर्वाधिक जल विद्युत केंद्र स्थापित है कहाँ? ऊपरी गंगा के नहर पर स्थापित है। उत्तर प्रदेश में नवीनीकृत ऊर्जा के महत्व को दृष्टिगत वैकल्पिक ऊर्जा विकास संस्था, जो कि नेडा की स्थापना कब हुई थी? 1983 में हुई थी। अब निजी क्षेत्र की प्रमुख विद्युत इकाइयां देख लेते हैं। जो निजी क्षेत्र की विद्युत इकाइयां वो देख लेते हैं। रोजा तापी विद्युत जो परियोजना है वो कहाँ है? सहारनपुर में है, रिलायंस की है। 12 यानी संगम ताप विद्युत परियोजना कहाँ है? प्रयागराज में, जेपी की है। ललितपुर ताप विद्युत परियोजना किसकी है? ललितपुर बजाज ग्रुप की है। केंद्र सरकार के सहयोग से प्रदेश में सोलर सिटी के रूप में विकसित किए जाने वाले जिले कौन से हैं? आगरा, मुरादाबाद और साथ ही प्रयागराज है। इसमें एक और जोड़ लीजिएगा, इसमें मथुरा भी इसी में आता है, याद होना चाहिए आपको। शीतलता जल विद्युत परियोजना कौन सी है? तो वो झांसी की है। वह गांव जिसका अपना सोलर पावर प्लांट है वो कौन सा है? रामपुर झांसी है। और वह सोलर सोलर पावर प्लांट किसका है? रामपुर झांसी का है, जो 8.60 किलोमीटर का है। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? रिहन नदी ओबरा सोनभद्र में है। अब है उत्तर प्रदेश प्रमुख ऐतिहासिक, धार्मिक व पर्यटन स्थल के बारे में हम देखने जा रहे हैं। इससे प्रश्न जरूर बनेगा, तो देख ले कैसा दिख रहा है आपको, स्पष्ट आ रहा है? हाँ। अब उत्तर प्रदेश पर्यटन विकास निगम की स्थापना कब की गई थी? 1974 में की गई थी। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? 1998 में दिया गया। प्रदेश में हेरिटेज आवर्त के रूप में विकसित किया जा रहा है सर्किट आगरा, वाराणसी और लखनऊ को किया जा रहा है। यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल उत्तर प्रदेश में के स्मारक कौन कौन से हैं? ताजमहल, आगरा, आगरा किला और फतेहपुर सीकरी है। अब विदेशी पर्यटकों के लिए प्रदेश का महत्वपूर्ण दर्शनीय स्थल कौन सा है? वह है ताजमहल, और भारत का भी है। मतलब कि विदेशी पर्यटकों के लिए मतलब उत्तर प्रदेश का भी जो सबसे ज्यादा पसंदीदा है, और साथ ही भारत का सबसे पसंदीदा कौन सा स्थान है? वह ताजमहल है। मैत्री परियोजना जापान के सहयोग से चलाई जा रही परियोजना है। बौद्ध परिपथ का निर्माण हो रहा है। बौद्ध परिपथ का जो निर्माण हो रहा है उसे कहते हैं मैत्री परियोजना के तहत हो रहा है। जैन धर्म की 5 तीर्थंकरों की जन्मभूमि जो है वह देखेंगे आप। पहला देखेंगे आप, ऋषभ देव की जन्मस्थली कौन है? अयोध्या है। पुष्यमित्र शुंग ने 2 अश्वमेध यज्ञ कराए थे कहाँ? अयोध्या में। इंपॉर्टेंट है अयोध्या के इतिहास से। महाजनपद काल में उत्तरी पांचाल की राजधानी अछिद्रा कहाँ है? वो बरौली जनपद में है। अब सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी पूर्वी प्रसार स्थल आलमगीरपुर मेरठ किस नदी के किनारे है? हिंडन नदी के किनारे है, याद होना चाहिए आपको। ये इतिहास में से दृष्टि से भी प्रश्न है। कपिल वस्तु यानी शाक्य गणराज्य की राजधानी कहाँ थी? पिपरावा या सिद्धार्थनगर थी। बौद्ध और जैन दोनों का प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? तीर्थ स्थल वह है कौशाम्बी, जो कि वत्स जनपद की राजधानी थी। प्रसिद्ध जैन तीर्थक प्रभागिरी स्थित है कहाँ? कौशाम्बी में है। भक्त संत गलूत दास की जन्मस्थली कहाँ है? वह कड़ा, जो कि कौशाम्बी में है, वहाँ है। अकबर के नवरत्न में से बीरबल की जन्मस्थली कालपी है। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म स्थल कहाँ है? काशी यानी कि वाराणसी में है। जयचंद को मोहम्मद गोरी ने किस युद्ध में पराजित किया था? 1994 में चंदावर युद्ध में किया था, जो कन्नौज इटावा के पास है। जौनपुर सिराज ए हिंद की स्थापना फिरोज शाह तुगलक ने मोहम्मद तुगलक यानी जौना खां की स्मृति में की थी। गुप्तकालीन
दशावतार मंदिर कहाँ है? देवगढ़ में है। ये ललितपुर होना चाहिए। हर्षवर्धन हर्षवर्धन प्रति 5 वर्ष महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था कहाँ? प्रयागराज में। और आता था अपनी सारी संपत्ति दान करता था। गुप्तों की धार्मिक सांस्कृतिक राजधानी थी कौन सी? प्रयागराज थी। अमित इतिहासकार जियाउद्दीन बर्नी का जन्म स्थल बरहन बुलंदशहर है। गुप्तकालीन मंदिरों के लिए प्रसिद्ध भीतर गांव कहाँ स्थित है? वह रमाबाई नगर कानपुर देहात में स्थित है। भीतर गांव का मंदिर भी बहुत फेमस है, पता होना चाहिए। ये गुप्तकालीन का है। भीतर गांव कहाँ है? कानपुर देहात में, ध्यान रखिएगा। गुप्तकालीन स्थल भीतरी स्थित है कहाँ? गाजीपुर में। गाजीपुर में याद रखेंगे आप, गाजीपुर में आपका लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र भी है। सूफी संत शेख निजामुद्दीन औलिया का जन्म स्थान बदायूं था। सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का इक्तेदार था? बदायूं का था। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का आगाज हुआ था 10 मई 1857 को। कहाँ से? मेरठ से। से होना चाहिए। वाराणसी के निकट स्थल, हाँ, ये सारनाथ होना चाहिए, गलती का। सारनाथ के अन्य जन्म ऋषभ पंत मृगदाव थे। भगवान बुद्ध का पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन कहाँ दिया था? वह दिया था सारनाथ में दिया था। चलिए आगे देखते हैं। धम्मेक स्तूप धर्मराज का स्तूप कहाँ है? वह सारनाथ में स्थित है। बुद्ध ने, कहाँ है? सारनाथ में है। अब है कि बुद्ध ने स्त्रियों बुद्ध, गलत हो गया, बुद्ध होना चाहिए यहाँ पास। बुद्ध बुद्ध ने स्त्रियों होना चाहिए, स्त्रियों को संघ में प्रवचना की अनुमति दी थी। अनुमति दिया था संकिया में। कहाँ पर? संकिया में। भगवान बुद्ध ने सर्वाधिक 25 वर्ष कहाँ व्यतीत किए? श्रावस्ती में किए, याद होना चाहिए। आजीविक संप्रदाय के प्रवर्तन मक्खाली गोसाल की जन्मस्थली कौन सी है? वो श्रावस्ती है। शूरसेन महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी। अब है कुषाणों के पूर्व साम्राज्य की राजधानी मूर्ति कला एवं व्यापार का प्रमुख केंद्र कौन था? मथुरा था। कौन था? मथुरा। कुषा अब उसके बाद देखेंगे प्राचीन काल में महाव्रत तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध जहां महर्षि वाल्मीकि का आश्रम था, वो क्या है? बिठूर है। एक मिनट रुकिएगा। सर्दी बहुत जोरों से है। बेगम समरू बेगम समरू द्वारा बनवाया गया विशाल चर्च कहाँ है? सरगना मेरठ में है। पृथ्वी का पृथ्वी का सर्वपरि तीर्थ कहा जाता है किसे? चक्रवर्ती नैमिषि राय को कहा जाता है। जैनों की काशी कहा जाता है किसे? जैनों की काशी कहा जाता है हस्तिनापुर को कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, टिक कर लीजिएगा। प्रसिद्ध संत सैयद सलार व मसूद गाजी की दरगाह कहाँ है? बहराइच में है। नगर महादेव श्री नगर महा महोदय नगर महोदय श्री के होना चाहिए बस, के उपनाम से प्रसिद्ध है। कन्नौज इत्र नगरी जो होती है वो। आगरा की स्थापना 1504 में सिकंदर लोदी ने की थी। अब है मुगल काल की शिक्षा का प्रमुख केंद्र कौन था? आगरा। प्रसिद्ध सूफी संत हाजी वसीम अली शाह की गाज स्थित है देवा शरीफ बाराबंकी में है। महाजनपद के में पूर्वी पांचाल जनपद की राजधानी काम्पली किस महाभारत कालीन चित्रों का जन्म स्थल रहा है? वह है द्रौपदी और द्रोणाचार्य का रहा है। महाजनपद काल में मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर भगवान बुद्ध का महापरिनिर्वाण स्थल है। इसके शासनकाल में अवध की राजधानी फैजाबाद से लखनऊ लाई गई। वह है नवाब आसफउद्दौला खां के शासनकाल में। रानी
रानी लक्ष्मीबाई का जन्म कहाँ हुआ था? वाराणसी में हुआ था, जो भदौनी 80 घाट पास। प्रेम मंदिर स्थित है वृंदावन कृपालु जी महाराज के पास। हाँ, लॉर्ड कॉर्नवालिस का मकबरा स्थित है कहाँ पास? जो वो है गाजीपुर में। क्रांति नगर के नाम से विख्यात है मेरठ विख्यात है। हींग व गुलाब नगरी के नाम से प्रसिद्ध क्या है? वह हाथरस है। अब आगे देखेंगे, चौरी चौरा किस जिले में स्थित है? गोरखपुर में स्थित है। अब है विश्व जी, पूरा बना लीजिए इसे। विश्व विश्व का प्राचीनतम जीवित शहर कौन सा है? काशी, जो कि वाराणसी के नाम से भी जाना जाता है। उदयन 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 बासवत्ता की कथा संबंधित है कहाँ से? कौशाम्बी से। प्रसिद्ध जे के मंदिर स्थित है कहाँ? कानपुर में। भारत माता मंदिर कहाँ स्थित है? वाराणसी में। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रतिष्ठानपुरी व की ऋषभ देव की तप स्थली कहाँ है? वह झूसी प्रयागराज में है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठित पुरी व ऋषभ देव की तप तप भूमि तप स्थली कहाँ है? झूसी प्रयागराज में है। यहाँ एक ऊपर बिंदी होनी चाहिए। अब उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन दिवस 14 फरवरी और वर्ष 2016 से प्रारंभ किया गया। कब से? 14 फरवरी से प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में इको इको टूरिज्म पॉलिसी का प्रारंभ हुआ कब? 2014 में हुआ। मंदिरों और घाटों का नगर कौन सा है? वाराणसी है। हाँ, चित्रित दूषण मृतभान से संबंधित अतरंजी खेड़ा स्थित कहाँ? एटा जिला में स्थित है। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? निधि वन यानी कि वृंदावन में निवास करते थे। स्वामी हरिदास कहाँ निवास करते थे? वृंदावन में निवास करते थे। अब है उत्तर प्रदेश कला एवं सांस्कृतिक के बारे में। प्रदेश के ऐतिहासिक सांस्कृतिक कलात्मक विकास के संरक्षण प्रदर्शन अध्ययन हेतु सांस्कृतिक विभाग की स्थापना की गई थी कब? 1957 में की गई। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी लखनऊ 1963 में बना। राष्ट्रीय कथक संस्थान लखनऊ 1988 और 89 में बना। प्रदेश में स्थापत्य कला के प्राचीनतम साक्ष्य कौन से हैं? मौर्यकालीन है। मंदिर निर्माण कला का विकास हुआ किसमें? गुप्त काल में। मुगल चित्रकला शैली की नवीन नींव पड़ी कब? हुमायूं के समय में। हम्म, मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल माना जाता है जहांगीर के काल को। उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय उत्तर प्रदेश कला एवं शिल्प महाविद्यालय 1911 में बना। कब बना? 1911 में बना। लखनऊ चित्रकला शैली के जनक असित कुमार हल्दयार वास चंपा शैली से प्रारंभ हुआ। बुद्ध का गृह त्याग का चित्रण रणवीर सक्सेना ने बनाया। किसने बनाया था? रणवीर सक्सेना ने बनाया था। सत्यम शिवम सुंदरम की चित्रकला शिवनंदन नौटियाल ने बनाई थी। राम रामलीला की चित्रकारी भवानी चरण ग्यू ने की थी। संगीत का बाइबिल की संज्ञा भरत मुनि नाटक शास्त्र को दी गई थी। ध्रुपद शैली में ईरानी शैली का मिश्रण कर ख्याल गायन का आविष्कार किया किसने? अमीर खुसरो ने किया। तबला एवं सितार का आविष्कार किसने किया? अमीर खुसरो ने किया। विश्व का सॉरी भारत का भारत का विशाल चित्रकला संग्रहालय भारत कला भवन स्थापित कहाँ है? और देखेंगे 1950 में आपको वाराणसी में मिलेगा। तो आगे देखते हैं। ठुमरी हो गया 8। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी का संबंध कहाँ से है? बनारस घराना से है। वृंदवासिनी रागुणी विंध्यवासिनी शांभुनी महाराज लिच्छवी महाराज बिरजू महाराज और बिरज और अछंद महाराज संबंधित है किससे? कथक से। अमीर खुसरो द्वारा प्रारंभ किए गए ख्याल गायन के शीर्ष पर पहुंचने का श्रेय किसने है? रामपुर घराना को है। उत्तर प्रदेश का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? वह कथक है। कथक नृत्य
का प्रेरणता यानी उन्नयन कौन है? ठाकुर प्रसाद जी हैं। उसके बाद कत्थक में ठुमरी गायिका का समावेशन बिंदा दीन का है। बिंदा दीन का है। अब देखेंगे प्रमुख लोकगीत के बारे में देखेंगे जो उत्तर प्रदेश में। कजरी कहाँ का है? वह मिर्जापुर और वाराणसी का है। बिरहा कहाँ का है? पूर्वांचल का है। सोहर कहाँ का? अवध और पूर्वांचल का है। फिर है अल्लाह, वो है बुंदेलखंड का है। अल्लाह कहाँ का है? बुंदेलखंड का है। इसुरी फाग बुंदेलखंड का है। होरी गाज सरिया कहाँ का है? ब्रिज क्षेत्र का है। अब उत्तर प्रदेश के प्रमुख लोक नृत्य के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से प्रमुख लोक नृत्य हैं। अब है ख्याल नृत्य बुंदेलखंड का है। रास नृत्य, झूला नृत्य, मयूर नृत्य, चरकुला नृत्य कहाँ का है? ये सब ब्रज क्षेत्र का है। अब है धुरिया, राई, दीप, देवी, कार्तिक, शौरा, पाई डंडा कहाँ का है? ये भी बुंदेलखंड का है आपका। अब है नटवरी, कटगोड़वा, धोबी धोबिया, कहराऊ और धीवर पूर्वांचल का है ये। जोगनी कलाबाजी अवध क्षेत्र का है। कर्मा सोनभद्र और मिर्जापुर का। राहुला बुंदेलखंड का है। अब है आधुनिक शास्त्रीय शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। आधुनिक शास्त्रीय हिंदी रंगमंच का जनक किसे कहा जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र को कहा जाता है। अब प्रदेश के प्रमुख लोक नाटक के बारे में देखने जा रहे हैं। इसको भी जूम कर लेते हैं। ये कैसे दिख रहा है? यह भी अच्छा दिख रहा है। तो कलर चेंज हो गया ना। इसमें अगर हम येलो कलर चलाएंगे तो दिखेगा? नहीं दिख रहा उतना अच्छा। हम कलर चेंज करेंगे, ब्लू करेंगे। ब्लू सही है। अब है प्रदेश के प्रमुख लोक नाटक को देखने जा रहे हैं। रामलीला जो है, रामलीला है, रासलीला है और नौटंकी, तीन है। अब देखेंगे रामलीला को। रामलीला जो होता है रामनगर, फिर ये राम होगा, ये रामनगर, वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या है। और उसके बाद देखेंगे हम रासलीला होना चाहिए, पर रास सा होना चाहिए। आ बन गया है। रासलीला ब्रज क्षेत्र में है। नौटंकी कानपुर और हाथरस की है। नौटंकी कहाँ की है? कानपुर और हाथरस की है। राज्य में सर्वाधिक 86 मेले का आयोजन कहाँ होता है? मथुरा में होता है। प्रमुख मेले व आयोजन स्थल देख लेते हैं। अब है बटेश्वर मेला आगरा में, नौचंदी मेरठ में, दादरी मेला जो पशुओं का होता है बलिया में होता है, गढ़मुक्तेश्वर मेला हापुड़ में। अब निधिवंद वृंदावन हरिदास जयंती के अवसर पर, बाराबंकी देवा शरीफ। उसके बाद सैयद सालार मेला वह बहराइच में होता है। उसके पास देखेंगे आप गोला गोपड़नाथ खीरी में होता है। उसके बाद देखेंगे नककटैया मेला वो वाराणसी में होता है। शाकंभरी देवी मेला सहारनपुर में होता है। देवी साहब अंबेडकर नगर में। खिचड़ी मेला गोरखपुर में। चैत्य रामनवमी मेला अयोध्या में होता है। अब है हिंदू मुस्लिम एकता का सुलह कुल महोत्सव कहाँ होता है? आगरा में होता है। अब त्रिवेणी महोत्सव कहाँ होता है? ये त्रि होना चाहिए इसे। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में होता है। ताज महोत्सव आगरा में होता है। कबीर महोत्सव कहाँ होता है? मगहर संत कबीर नगर में होता है। अब है ये उत्तर प्रदेश चलचित्र निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। अब राजकीय जैन संग्रहालय कहाँ है? मथुरा 2003 में बनाया गया था। प्रदेश के 3 राजकीय बौद्ध संग्रहालय गोरखपुर, कुशीनगर, पिपरावा, सिद्धार्थनगर कहाँ है? कपिलू में है। खड़ी बोली का विकास सौरसेनी में हुआ था। इसके अन्य नाम है कौरवी, हिंदुस्तानी नगरी और सरहिंद।
ब्रज क्षेत्र। हाँ, उसके बाद ब्रज क्षेत्र ने मथुरा, अलीगढ़, हाथरस और कासगंज आदि में प्रयुक्त ब्रज भाषा का विकास शौरसेनी अपभ्रंश से है। अब है फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, सीतापुर, लखनऊ, उन्नाव, रायबरेली में बोली जाने वाली अवधी का विकास कैसे हुआ है? वो अर्ध मागधी भाषा में हुआ है। प्रदेश में सर्वाधिक प्रदेश में सर्वाधिक लोगों द्वारा बोली जाने वाली उपबोली कौन सी है? भोजपुरी है। उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार कब बनाया गया? 1949 में प्रयागराज में बनाया गया। कहाँ क्या बनाया गया है? उत्तर प्रदेश राज्य की अभिलेखागार। जैन और बौद्ध दोनों धर्मों की तीर्थ स्थली कौन सी है? कौशाम्बी में है। उत्तर मध्य सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? वह आप देखेंगे प्रयागराज में है। राजकीय स्वतंत्रता संग्राम संग्रहालय कहाँ है? मेरठ में है। प्रदेश में कुषाण एवं गुप्त कालीन संस्कृति का एकमात्र संग्रहालय कहाँ है? मथुरा में है। खड़ी बोली के विकास में प्रारंभिक महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया? अमीर खुसरो ने दिया। अब देखेंगे उत्तर प्रदेश शिक्षा एवं साहित्य के बारे में देखेंगे। इलाहाबाद विश्वविद्यालय 1887 में प्रारंभ 1887 में प्रारंभ किस कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था? वो हुआ था म्योर सेंटर कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ था। प्रदेश में प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च शिक्षा के अलग 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 निर्देशालय कब बने? 1972 में बने। राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की स्थापना कब हुई? 1981 में हुई। शिक्षा मित्र योजना 2001 और 2000 कब हुई? 2000 में और 2001 में हुई। इसमें क्या मकसद था? प्राथमिक शिक्षा का सार्वभौमिकरण, मानकानुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाना, ग्रामीण युवा शक्ति को अपने ग्राम में शिक्षा सेवा का अवसर देना। शिक्षा मेला योजना के तहत शिक्षा मित्रों का चयन कौन करता है? ग्राम शिक्षा समिति द्वारा होता है। एशिया का सबसे बड़ा आवासीय विश्वविद्यालय कौन सा है? बीएचयू है। 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु सर्व शिक्षा अभियान का प्रारंभ किया गया सन 2001 और 2000 में। सभी को शिक्षा, सभी को ज्ञान इसका स्लोगन था। शैक्षणिक दृष्टि से पिछले ब्लॉकों में बालिकाओं की शिक्षा हेतु कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना कब की है? ये आप देखेंगे 2004 की है। ऐड कर लेता हूँ, थिकनेस बढ़ा लेता हूँ। अब है प्राथमिक स्कूल में मिड डे मील योजना कब बनाई गई? 1995 में बनाई गई। कस्तूरबा गांधी विश्वविद्यालय को सर्व शिक्षा अभियान में कब शामिल किया गया? 2007 और 8 में शामिल किया गया। थिकनेस बहुत ज्यादा है, कम करनी पड़ेगी। चलिए अब है कल्प योजना। प्राथमिक शिक्षा में कब जोड़ी गई? 1998 में जोड़ी गई। भारत सरकार के सूचना एवं प्रौद्योगिकी विकास विभाग द्वारा कंप्यूटर के माध्यम से विभिन्न विषयों की शिक्षा विद्या वाहिनी प्रोजेक्ट के माध्यम से प्रारंभ हुई। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए कब स्टार्ट की गई? मार्च 2009 से। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद कृषि का विकास 1989 में लखनऊ में हुआ। प्रदेश उर्दू को प्रदेश की द्वितीय राजभाषा कब घोषित की गई? 1989 को। उत्तर प्रदेश का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय राजकीय पुरुषोत्तम दास 1998 में टंडन ओपन यूनिवर्सिटी कब बना? ये प्रयागराज का है। उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान कब बना? 1976 लखनऊ में है। उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान 1976 लखनऊ का है। कन्हैया लाल मणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? आगरा में है। उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी कब बनी? लखनऊ में बनी और 1972 में बनी। फिर
उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ है? लखनऊ में है। भारत भारती पुरस्कार दिया जाता है उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के लिए। विश्व भारती पुरस्कार उत्तर प्रदेश सांस्कृतिक संस्थान द्वारा। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास 1916 में मदन मोहन मालवीय के द्वारा से किया गया। भारत का प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कौन सा है? वो है जगत गुरु राम भद्राचार्य विकलांग वाणिज्य चित्रकूट 2001 में बनाया गया था। अब इसे विश्वविद्यालय बनाने इसे अब जो है विश्वविद्यालय बनाने की बात चल रही है। उसके बाद है भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तानी एकेडमी कब बनी? ये बना आपका 1921 में प्रयागराज में बना। भारतीय भाषाओं की रक्षा व विकास हेतु हिंदुस्तान एकेडमी कब बना आपका? ये बना 1927 में बना। क्या लिख गया है? 1927 होना चाहिए, यहाँ पास 27 होना चाहिए और कम सही है। अपना 1927 में बना। भाषाओं के संरक्षण के लिए उत्तर प्रदेश में सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? आप देखेंगे सामान्य केंद्रीय विश्वविद्यालय 4 हैं। कौन से? बीएचयू वाराणसी, एएमयू अलीगढ़ और फिर बीआरएयू लखनऊ का और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी यू होना चाहिए, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी प्रयागराज का है। अब 2 विशेष केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन-कौन से हैं? तो वो है रानी लक्ष्मीबाई के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय 2014 में बना। उसके बाद देखेंगे आप राजीव गांधी विमानन विश्वविद्यालय रायबरेली का है। केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान सारनाथ वाराणसी में है। आरोग्य व कल्याण पत्रिका का प्रकाशन गोरखपुर में हुआ। हिंदी का प्रथम समाचार उतंद मार्टन के संपादक जुगुल किशोर निवासी कहाँ के थे? कानपुर के थे। उत्तर प्रदेश से निकलने प्रथम हिंदी पत्र कौन सा है? और देखेंगे बनारस अखबार है। वो कहाँ का है? वो 1875 में लिखा था। संपादक कौन थे? गोविंद नारायण दत्त थे। अब है प्रदेश से निकलने वाला उर्दू का पहला अखबार कौन था? सरदार अखबार। प्रकाशन स्थल आगरा 1846। अब उसके बाद देखेंगे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका सरस्वती का प्रकाशन होता था कहाँ? प्रयागराज से। विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से विकलांगों को प्राविधिक शिक्षा के उद्देश्य से डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप कहाँ स्थापित किया गया? वह कानपुर में स्थापित किया 1996 और 97 में। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की संस्थापक भरत रत्न शिव प्रसाद गुप्ता है और ये जो है भारत माता का मंदिर भी था। ये जो शिव प्रसाद गुप्ता है भारत माता का मंदिर बनाए थे और हिंदी दैनिक समाचार आज के संपादक भी थे। अब आगे देखेंगे हम इसके। अब देखेंगे सामान्यतः प्रदेश में पाए जाने वाले वनों के प्रकार में कौन से हैं? उष्णकटिबंधीय वन सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। अब है प्रदेश के वृक्षारोपण में बढ़ोतरी करने हेतु ऑपरेशन ग्रीन योजना का प्रारंभ 1 जुलाई 2001 को किया गया। देश में सर्वप्रथम वन्य जीव परिरक्षण संगठन की स्थापना हुई कब? 1956 में हुई। उत्तर प्रदेश को काट दीजिएगा, लिख दीजिएगा यूपी। प्रदेश में एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा नेशनल पार्क की स्थापना हुई कब? 1977 में हुई और 1987 से टाइगर रिजर्व बन गया जो लखीमपुर खीरी का है, लखीमपुर और पीलीभीत। अब है प्रदेश का सबसे पुराना वन्य जीव विहार जो है चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार चंदौली 1957 का है। सबसे बड़ा वन्य जीव विहार हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ का है? मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा में है। हस्तिनापुर 4 जगहों में 4 जिलों में फैला हुआ है, मेरठ, मुजफ्फरनगर, हापुड़ और अमरोहा में। सबसे छोटा वन्य जीव विहार महावीर स्वामी वन्य जीव विहार है जो ललितपुर में है लगभग। अब देखेंगे प्रमुख वन्य जीव विहार के बारे में। देखेंगे प्रमुख वन्य जीव विहार कौन से हैं।
किशनपुर वन्यजीव विहार कहाँ है? लखीमपुर खीरी में। अब है कतर्निया, ये का होना चाहिए, ठीक है, पढ़ लीजिएगा। कतर्निया घाट वन्य जीव विहार कहाँ है? बहराइच का है। कैमूर वन्य जीव विहार कहाँ का है? मिर्जापुर सोनभद्र का है। कछुआ वन्य जीव विहार वाराणसी का है। सोहागी बरवा वन्य जीव विहार कहाँ का है? महाराजगंज का है। राज्य का सबसे पुराना पक्षी विहार नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? उन्नाव में है। सबसे बड़े पक्षी विहार लाग बहोशी पक्षी विहार कन्नौज में है, 80 वर्ग किलोमीटर में है। सबसे छोटा पक्षी विहार पटना पक्षी विहार कहाँ है? एटा में है। याद रखिएगा, पटना के नाम से पटना मत टिक मार दीजिएगा। सबसे छोटा पक्षी विहार कहाँ है? पटना, जिसका पटना नाम है, और कहाँ है? एटा में है, लगभग 1 किलोमीटर में है। देखेंगे प्रदेश के प्रमुख पक्षी विहार के बारे में देखेंगे। हाँ, अब है बखिरिया होना चाहिए यहाँ, बबिरिया नहीं, बखा खा होना चाहिए, बखिरिया, ऐसे बखीरा, बखीरा। बखीरा पक्षी विहार कहाँ है? आप देखेंगे वो आपको मिलेगा बस्ती संत कबीर नगर में। सुरहा ताल पक्षी विहार कहाँ है? बलिया में है। अब पार्वती आरंग वन्य जीव विहार कहाँ है? गोंडा में है। अब सैंडल पक्षी विहार कहाँ है? हरदोई में है। प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण केंद्र 12, वन्य जीव विहार 13 और पक्षी विहार है। मतलब कहने का मतलब ये है कि प्रदेश सरकार के अंतर्गत शामिल वन्य जीव संरक्षण के कितने हैं? 12 जो आपको मिलेंगे वन्य जीव विहार है और 13 पक्षी विहार है। 12 क्या है आपके? वन्य जीव विहार है और 13 जो है आपको देखेंगे वो पक्षी विहार है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। वृक्ष बंधु पुरस्कार वृक्षारोपण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 2007-8 से प्रारंभ किया गया। उत्तर प्रदेश में कछुआ प्रजनन केंद्र कहाँ है? सारनाथ वाराणसी में है, याद रखिएगा। इसका विस्तार भी हो रहा है। अब है प्रदेश में सार्वजनिक, प्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर वृक्षारोपण, 1 मिनट रखिएगा। प्रदेश में सार्वजनिक स्थल पर वृक्षारोपण के लिए हरित पट्टी योजना चलाई गई। कब चलाई गई? 2012 और 13 में चलाई गई। अब उत्तर प्रदेश की नदी, झीलें और सिंचाई के साधन को देखेंगे। प्रदेश में अधिकांश नदियों का प्रवाह कहाँ होता है? उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्वी की ओर होता है। गंगा नदी उत्तर प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है बिजनौर से। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक गंगा तट वाला जिला कौन सा है? बदायूं है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 के रूप में गंगा नदी प्रयागराज से हल्दिया के बीच है। हाँ, अब केंद्र द्वारा गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा 2008-9 में दिया गया। प्रदेश में यमुना नदी का प्रवेश होता है सहारनपुर से। राज्य की सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? यमुना। रामगंगा नदी का प्रदेश में प्रवेश बिजनौर, कालागढ़ में होता है। जौनपुर, सुल्तानपुर व लखनऊ स्थित है किसमें? गोमती नदी के तट पे। अक्सर लखनऊ से पूछा जाता है, लेकिन 2-3 बार जौनपुर और सुल्तानपुर भी पूछा जा चुका है। गोमती नदी का उद्भव स्थल कौन सा है? फुलहर झील पीलीभीत के पास से। उसके बाद आप देखेंगे शालीग्रामी व नारायणी नदी के नाम से क्या फेमस है? गंडक नदी फेमस है। उनके शालीग्रामी और नारायणी नदी भी कहा जाता है किसे? गंडक नदी को कहा जाता है। अब देखेंगे नदियों के किनारे बसे प्रदेश के प्रमुख नगर कौन कौन सी नदियां हैं, उनके प्रकाश जो अगल बगल जो जिले स्थित हैं कौन कौन से हैं। चलिए, गंगा नदी जो है गढ़मुक्तेश्वर, कानपुर, उन्नाव, प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, शेखपुर और बलिया है। यमुना बागपत, मथुरा, वृंदावन, आगरा, इटावा और कौशाम्बी है। हाँ, राप्ती गोरखपुर, रामगंगा मुरादाबाद, सोन सोनभद्र के पास, मंदाकिनी चिलकुट्टी के पास, रई नदी प्रतापगढ़ में, हिंडन नदी गाजियाबाद में है। हिंडन नदी ऐतिहासिक भी है, ध्यान रखिएगा। आलमगीरपुर वाला। उत्तर प्रदेश में सिंचाई के प्रमुख साधन के बारे में देखेंगे। सबसे ज्यादा नलकूप से होता है, फिर नहर से होता है, फिर तालाब, झील, कुएं से होता है। ये ऐसे लगाने को ही आएगा, अवरोही क्रम में आ जाएगा कि आप बताइए। तो उसमें यही लगाएगा, नलकूप, फिर नहर, फिर तालाब, झील, कुएं, ऐसे आता है।
प्रदेश का सबसे पुरानी नहर कौन सी? पूर्वी यमुना नहर 1830 की। प्रदेश में तालाब व पोखरों की सिंचाई बुंदेलखंड क्षेत्रों में होती है। प्रदेश में सर्वाधिक लंबाई में नहर कहाँ है? वो रायबरेली में है। जो ये लिख दिया है ये गलत लिख दिया है। प्रदेश की नहर जो जल विद्युत उत्पादन का केंद्र है वो है ऊपरी गंगा नहर। प्रदेश की सबसे बड़ी नहर प्रणाली कौन सी? शारदा नहर। रानी लक्ष्मीबाई बांध नहर कहाँ है? झांसी में बेतवा नदी पर है। इंडन आ, अब है हथनी कुंड बैराज वो कहाँ? यमुना नदी पर है। 5 राज्यों की संयुक्त परियोजना हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली और राजस्थान की है। उसके बाद देखेंगे बाढ़ सागर बांध एवं नहर परियोजना सोन नदी पर उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, झारखंड में है। गोकुल बैराज परियोजना यमुना नदी पर है। आगरा मथुरा की पेयजल समस्या से निदान के लिए है। लौकुश बैराज परियोजना गंगा नदी पर है। कानपुर नगर के को पेयजल उपलब्ध कराती है। आगरा बैराज यमुना नदी पे आगरा को पेयजल देती है। गंगा जल परियोजना दिल्ली नोएडा बाईपास के समीप नोएडा गाजीपुर को लाभ पहुंचाती है। प्रमुख झील देख लेते हैं। ताल झील कहाँ है? आप देखेंगे एक मिनट रुकिएगा। हो जाएगा आराम से। ताल कुंड रामगढ़ ताल गोरखपुर। उसके बाद बखीरा झील संत कबीर नगर। कुल्हर झील पीलीभीत। करेला झील लखनऊ। औधी ताल वाराणसी। लौधी ताल सुल्तानपुर। सिरसी जलाशय जिगोर जलाशय कहाँ है वो? आप देखेंगे वो आपको मिलेगी मिर्जापुर में। मोती झील जो गौरी झील है वो रामपुर में। उसके बाद देखेंगे अलवर झील कहाँ है? एक मिनट रुकिए। बरुआ सागर और लक्ष्मी ताल कहाँ है? झांसी में। शुक्र ताल कहाँ है? मुजफ्फरनगर में। अलवर झील कौशाम्बी में है। दरवन झील अयोध्या में है। मदन सागर झील महोबा में है। दहर झील हरदोई में है। नौ झील मथुरा में है। एक झील अलीगढ़ में है। मेजा जलाशय बांध स्थित है कहाँ? आप देखेंगे वह स्थित है आपका बेलन नदी मतलब कि बेतवा नदी पर है। हाँ कहाँ है ये? याद रखिएगा बेतवा नदी पर है। हम्म, बेलन नदी पे, सॉरी बेलन ही है। अर्जुन बांध नहर कहाँ है? अर्जुन बांध नगर अर्जुन नदी पर है हमीरपुर में। हाँ उसके बाद देखेंगे घसाना नहर कहाँ है? बेतवा नदी पर झांसी और हमीरपुर पर है। राजघाट बांध व नहर परियोजना कहाँ है? बेतवा नदी यूपी और एमपी की संयुक्त परियोजना है। गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध कहाँ है? आप देखेंगे वो रिहन नदी पर है। कहाँ है वो? रिहन नदी पर है। अब है उत्तर प्रदेश की जनगणना महत्वपूर्ण। हाँ, और प्रश्न के बारे में इसमें आया हुआ ज़्यादा बचा नहीं है लेकिन लाइट नहीं आ रही है तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। हो सकता है दूसरे वीडियो में हमें शिफ्ट करना पड़ जाए। देखते हैं क्या होता है। नहीं रोक देते हैं ज़्यादा सही है यहाँ पास से। अब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना के महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे। चलिए वीडियो ये समाप्त करते हैं वरना लैपटॉप की बैटरी बंद हो जाएगी तो जो रिकॉर्ड किया सब खराब हो जाएगा। चलिए धन्यवाद।